नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 15 जुलाई की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता आज से लागू। 99% भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसे पिछले कुछ सालों में भारत के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते में से एक माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों, श्रमिकों, एमएसएमई, निर्यातकों और सेवा क्षेत्र में जबरदस्त लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लागू होने वाला ये 6वां मुक्त व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत, मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ और ओमान के साथ ऐसे समझौते लागू हो चुके हैं। इस करार से भारत के करीब 99% निर्यातक को ब्रिटिश बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाले कई उत्पादों पर आयात शुल्क घटाया जाएगा। इससे कीमतों में कमी आएगी। पहली बार ब्रिटेन की कंपनियों को भारत सरकार की करीब 40,000 उच्च मूल्य वाली निविदाओं में भाग लेने का अवसर मिला है। गुरु स्वामी ज्ञानानंद ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी के बयान पर दिया जवाब। आध्यात्मिक गुरु स्वामी ज्ञानानंद ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाए जाने पर कहा, इसके बारे में कुछ कहना वर्तमान में ठीक नहीं होगा। लक्ष्मी जी के 4 बेटे हैं, धर्म, अग्नि, राजा और चोर। ये घर में रहते हैं और दूसरे के धन को छीनना चाहते हैं। देखो, इसके बारे में कुछ कहना अभी वर्तमान में उपयुक्त नहीं होगा। लक्ष्मी के सूत्र 4 हैं, धर्म, अग्नि, नृप, चोर। जेठे के अपमान से 3 करत घर फोर। लक्ष्मी जी के 4 बेटे हैं, धर्म, अग्नि, राजा और चोर, और ये हर घर में रहते हैं। हर घर में आग रहती है, हर घर में राजा होना चाहता है, हर घर में शिशुपन में बचपन से ही चोरी करने की, भोजन करने की रुचि के अनुसार से कुछ माँ से, पिता से, परिवार से छिपा के निगल लेने की पद्धति जन्म से ही है, पर इसके लिए संस्कार दिए गए हैं। परद्रव्येषु दूसरे के धन को उठाना नहीं चाहिए, दूसरे के धन को छीनना नहीं चाहिए। ये कर्म हमारे हैं, इन कर्मों के अनुसार से ये शरीर प्राप्त होते हैं। इसलिए वृत्ति को वित्त में ना ले जाना धर्म है। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले श्री मंदिर के आगे लाए जाएंगे रथ। भगवान जगन्नाथ का रथ, नंदी घोष, भगवान बलभद्र का रथ, ताल ध्वज और देवी सुभद्रा का रथ, दर्पदलन, इन तीनों पवित्र रथों को आज रथ खला से मंदिर के सामने लाया जाएगा। श्री मंदिर में अनुष्ठान होने के बाद आज्ञान माला बीजे की रस्म होगी और कल से शुरू होने वाली श्री जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले रथों को श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने लाया जाएगा। गुरुग्राम में झुंडसराय के गोदाम में लगी भीषण आग। गुरुग्राम के झुंडसराय इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ऑफिसर नरेंद्र सिंह ने बताया, देर रात फायर स्टेशन मानसेर पर आग की सूचना मिली कि लाइफ लॉन्ग कंपनी में आग लगी है। तुरंत 3 गाड़ियां भेजी गई। आग की स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम के सभी दमकल केंद्र से गाड़ियां निकाली गई। 1.5 दर्जन गाड़ियां तैनात है। विभिन्न कंपनियों से भी गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 10:30 पर फायर स्टेशन IMT मानेसर पर आग की सूचना मिली कि पटौदी रोड पर लाइफ लॉन्ग कंपनी में आग लगी है। तुरंत वहां 3 गाड़ियां निकाली गई। फायर ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 गाड़ियां मौके पर भेज दी गई है। तो जैसे ही गाड़ियां मौके पर पहुंची, उन्होंने देखा कि आग विकराल रूप धारण कर रहा है, मेजर फायर है।
तो गुड़गांव के सभी दमकल केंद्रों से गाड़ियां निकाली गई, लगभग 1.5 दर्जन गाड़ियां मुख्य कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने होंडा, मारुति सुजुकी, हल्दीराम वगैरह सभी से गाड़ियां कॉल कर ली है, सभी ऑन द वे। सर 2 ब्लॉक में आग लगी, क्या कुछ प्रोडक्शन में? इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग का एक में काम था, दूसरे में केमिकल्स है, लैब्स हैं, तो वहाँ पे 2nd फ्लोर पे ये फायर है, तो अब काफी कंट्रोल में है। कितनी गाड़ियां लगभग अभी आग को काबू पाने में? लगभग सैकड़ों गाड़ी पानी लग चुका है इस पे। क्या कोई कैजुअलिटी भी यहाँ पर? नहीं, अभी कोई कैजुअलिटी का कोई नहीं है, अभी सर्च करेंगे, कंट्रोल करने के बाद फिर आपको नुकसान और कारण का? नुकसान का भी कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता और ना ही अभी कारण बताया जाता, क्योंकि अभी तो फायर फाइटिंग का कार्य जारी है। कितने एकड़ में ये? लगभग होंगे 3-4 एकड़ में है। कितनी मशक्कत करनी पड़ी दमकल विभाग को? मशक्कत आपके सामने है, चारों तरफ से गाड़ियां लगी हुई है, फायर फाइटर अंदर काम कर रहे हैं। संभल में अवैध ईदगाह पर चलाया गया बुलडोजर। संभल में प्रशासन ने ग्राम समाज की जमीन से कथित अतिक्रमण हटाया और कोर्ट के आदेश पर वहां बने ढांचे को गिरा दिया। डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया, मंडन गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध ईदगाह बनाकर कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। इसमें तहसीलदार कोर्ट से निर्णय हुआ था, जिसमें कब्जे को अवैध पाया गया था। न्यायालय के आदेश के क्रम में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लगभग 6000 वर्ग फीट की जमीन है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। के मडन गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध ईदगाह बना करके और प्लॉटिंग करके कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। इसमें धारा 67 के अंतर्गत लेखपाल ने तहसीलदार कोर्ट में आख्या दाखिल की। उसमें पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार कोर्ट से 21 अप्रैल को ये निर्णय हुआ था और इस कब्जे को अवैध पाया गया था। उसके बेसिस पे न्यायालय के आदेश के क्रम में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सर कितनी टोटल भूमि थी सर ये? लगभग 6000 वर्ग मीटर के आसपास जमीन है, 10.5 बीघा, और सड़क के किनारे की जमीन है। इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सर कब से इस पर कब्जा? लगभग बताया जाता है कि लगभग 3-4 सालों से कम इस पर कब्जा था और भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। प्लॉटिंग यहाँ चल रही थी, इससे अंदेशा है कि इसका भविष्य में कमर्शियल तौर पे उपयोग किए जाने की संभावना थी। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।